अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनात। मैं इस वक्त मौजूद हूं पेशावर शहर में और आज जो वाक़या मैं आपके साथ एक्सपोज करने जा रहा हूं वो एक ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सरा के हवाले से है। अलीशा नामी ख्वाजा सरा जो सिर्फ 25 साल का था, उसको पिछले हफ्ते पेशावर में सरेआम 9 गोलियां मार दी गई। कुछ रोज़ वो जो यहाँ का मेजर हॉस्पिटल लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, वहाँ पे मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला रहा और उसके बाद वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गया। इस दौरान जो वाक़यात हुए वो इस माशरे के मुँह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। ट्रांसजेंडर एसोसिएशन ने बाकायदा तौर पे ये इल्ज़ाम लगाया कि जिस वक्त वो अलीशा को हॉस्पिटल लेके गए तो पहले तो कोई डॉक्टर उसको तिब्बी इमदाद देने के लिए तैयार नहीं था और उसके बाद उससे जब मर्दों के वार्ड में लेके जाया जाता था तो मर्द शोर मचा देते थे कि ये खातून है, इसको यहाँ से निकालो, और जब खवातीन के वार्ड में लेके जाया जाता था तो खवातीन शोर मचा देती थी कि ये मर्द है, इसको यहाँ से निकालो। बहरहाल ख्वाजा सरा का कोई परेशान हाल नहीं था। ये मामला सोशल मीडिया पे मेन स्ट्रीम जीनत बना और उसके बाद सूबाई गवर्नमेंट को भी होश आया और मुकदमा दर्ज किया गया और उसका इलाज शुरू किया गया। मगर अनफॉर्चुनेटली जो उसको इनिशियल मेडिकल एड थी उसके देने में इतनी ताख़ीर हो गई कि कुछ रोज़ वो मौत हयात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद फौत हो गई। इस हवाले से हमारे जो पेशावर के ब्यूरो चीफ है अली अकबर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अलीशा वाला पहला वाक़या खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। तकरीबन 50,000 के लगभग यहाँ पे ख्वाजा सरा जो है वो रहते हैं। पहले भी बहुत से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसमें इन्हें इनिशियल मेडिकल एड भी नहीं मिलती थी, तो जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है? जी शिराज, ये नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है और जैसा कि आपने कहा कि 40-50 हज़ार ख्वाजा सरा इस सूबे में रहते हैं और इससे कबल भी गुज़श्ता 2 साल के दौरान कोई 30 से ज़ायद ख्वाजा सरा जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाए गए और इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात सामने आए कि जब उनको अस्पताल लेके जाया जाता था तो यही मसले मसाइल आते थे। ताहम ये जो अलीशा का वाक़या है ये इंतहाई अफसोसनाक इसलिए है कि एक बंदे को 6 से 8 गोलियां मारी गई और जिस तरीके से वो अपनी जगह पे तकरीबन 30-40 मिनट पड़ा रहा और उनको उठाने वाला कोई नहीं था और फिर जब अपने साथी उनको लेके आए, साथ ही LRH हॉस्पिटल है और तकरीबन 2.5-3 घंटे डॉक्टर्स इसमें थे कि इनको हम कहाँ पे रख के, मेल वार्ड में रखे या फीमेल वार्ड में रखे, तो ये इंतहाई ज़्यादती उसके साथ हुई है और उसी दौरान उसका इतना खून बहा कि वो बाद में सर्वाइवर नहीं कर सके। अली, मैं एक्चुअली इस वाक़ये की बैकग्राउंड जानना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये नया ट्रेंड नहीं है ख्वाजा सरा को तशद्दुद का निशाना बनाने। कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं कि उन्हें गंजा किया गया, उनकी वीडियोस बनाई गई, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता रहा। ख्वाजा सरा ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि एक स्पेसिफिक ग्रुप है जो फजल मेन एक्यूज़ है इस केस का भी, ये लोग बाकायदा तौर पे ये सारी ब्लैकमेलिंग और सारी एक्टिविटीज़ ख्वाजा सरा के साथ करती हैं। तो पुलिस के ऊपर बड़ा मेजर एलिगेशन लगाते हैं और बड़े दावे किए जाते हैं KP के गवर्नमेंट की तरफ से कि सेहत का इंसाफ और पुलिस रेवोल्यूशन। तो चूँकि आप इस सूबे में डॉन को हेड करते हैं, तो कितनी रियलिटीज़ है ख्वाजा सरा के इन इल्ज़ामात में? जी बिल्कुल शिराज, जिस तरह हमारा माशरा है या घर होता है, घर में अगर किसी बंदे को इज़्ज़त दी जाती है तो ओवरऑल मतलब सोसाइटी भी इज़्ज़त देता है और बाकी माशरा भी देता है। इसी तरह यहाँ पर ख्वाजा सराओं के साथ जो माशरे की सतह पर जो रवैया है वो दुरुस्त नहीं है। हमेशा हल्की नज़र से लोग देखते हैं उनको, अगर रास्ते पे जाते हैं तो आवाज़ें कसते हैं। तो उसी तरह पुलिस भी उनको उसी तरह ट्रीट करती है, चाहे वो सिक्योरिटी मसाइल हो या इनके FIRs हो या कोई और इनको मसाइल हो, तो वो तवज्जो नहीं दी जाती है जो है काम बंदे को जो है सिक्योरिटी से मुतल्लिक मिलती है। और ये बहैसियत सोसाइटी हमारी सब की कमज़ोरी है क्योंकि उनको जो है वो तवज्जो नहीं मिलती है, वो रवैया नहीं मिलता, तो फिर उसको हर जगह पे एक्सप्लॉइट किया जाता है। अली, जो दावे किए गए थे KP के गवर्नमेंट में PTI ने कि जनाब हम रेवोल्यूशन लाएंगे, सोशल सोसाइटी को डेवलप करेंगे, वो नज़र नहीं आते। ख्वाजा सरा वाले मामले में तो CM KP के ने रिफ्यूज़ कर दिया उनसे मिलने के लिए, बाकी चीज़ें भी उसी डगर पे चल रही हैं। और जो मेन एक्यूज़ हैं, जिस तरह ख्वाजा सरा इल्ज़ाम लगाते हैं ये पूरा गैंग है, तो क्यों इनको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट मुतहरक नहीं हो रही? एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा था कि अभी ये वाक़या हुआ तो स्टेटमेंट जब नेशनली और इंटरनेशनली मतलब जो इस इशू को जो है उजागर किया गया तो फिर मतलब हमारी गवर्नमेंट की भी एक स्टेटमेंट आ गई कि हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन हकीकत ये है
अफसोसनाक वाक़या था, जिसमें सिविल सोसाइटी पहली मरतबा शरीक हुई, जिसमें पॉलिटिशियन शरीक हुए, जर्नलिस्ट भी, उन्होंने भी उनके साथ हमदर्दी की। लेकिन ताहाल मुझे नहीं लगता कि कोई हुकूमती जो ज़िम्मेदार हुकूमती नुमाइंदा हो उनके पास चला गया हो और उनसे हमदर्दी की हो या उनके मुतालबात माने हो। और ये बात भी दुरुस्त है कि कई दिनों से मुतालबा किया जा रहा था कि वो जाके CM से मिलें, लेकिन उनको जो है वो टाइम नहीं दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अली अकबर ब्यूरो चीफ डॉन पेशावर हमारे साथ है, तमाम तफसीलात से आगे कह रहे थे। बहरहाल अलीशिया उन खुशकिस्मत ख्वाजा सराओं में से एक थी जिसके जनाजे पे बहुत बड़ी तादाद में आम लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। जो मेन चीज़ इस जनाजे की थी वो ये था कि आम तौर पे इससे पहले ख्वाजा सराओं को सिर्फ रात के अंधेरे में एक बंद कमरे में जनाजा करके रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में दफना दिया जाता था, मगर इसका जनाजा जो था वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि माशरे में तब्दीली आ रही है। गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। ब्रेक के बाद ख्वाजा सराओं के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि उनके क्या मुतालबात है और KP के गवर्नमेंट से क्या वो खुश हैं या नहीं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले अलीशा के मर्डर के हवाले से जो तफसीलात थी हमने आपसे शेयर की और हमारे साथ मौजूद हैं कमर नसीम जो खैबर पख्तूनख्वा सिविल सोसाइटी के अहम रिप्रेजेंटेटिव हैं। कमर से जानेंगे क्योंकि इस ट्रांसजेंडर्स की इस कैंपेन में और इनके राइट्स के लिए जो मूवमेंट चल रही है, ही इज़ फुली पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो कमर, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि एक लंबी लिस्ट है जो मेरी आपसे शेयर भी हुई, जो ट्रांसजेंडर्स को आमतौर पे मुश्किलात हैं। अलीशा के मर्डर ने आंखें खोल के रख दी हैं दुनिया की कि ट्रांसजेंडर्स वाकई सोसाइटी का हिस्सा है और उन्हें क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। कुछ बताएं हमें कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करना पड़ रही हैं वो क्या है। देखिए, जो ख्वाजा सराय हैं उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये जो एक आम इंसानों की हैं, उनके प्रोटेक्शन के इशू हैं, हेल्थ के इशू हैं, एजुकेशन के इशू हैं, हाउसिंग का बहुत बड़ा इशू है और एक्सेस टू बेसिक हेल्थ केयर का जो इशू है वो खुलकर, जो अलीशा के मर्डर केस के अंदर जो चीज़ सबसे खुलकर सामने आई है वो एक तो इम्प्यूनिटी बाय पुलिस थी कि पुलिस एक्शन नहीं लेती है, और हमने देखा कि पुलिस ने इस बार एक्शन लिया है और उन्होंने करके दिखाया है। वरना इससे पहले जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए उसमें अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और ना इब्तिदाई तफ्तीश से भी बात आगे नहीं बढ़ी। और दूसरी बात जो है वो एक्सेस टू हेल्थ केयर। इससे पहले जो ट्रांस सेक्शन के एक और मेंबर जिनका नाम अदनाने था, उसको थाना चमकनी की हुदूद में गोलियां मारी गई थी, जो इस पेज को चलाता भी थे, कोएडमैन थे। लेकिन हमने देखा कि उस केस के दौरान भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आप कहना चाह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे आप लोगों का पेज है, जो एक्टिविटी सारी चला रहे थे, उनको उस पेज चलाने की बदाश में थ्रेट किया गया और गोली मार दी गई। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और उसी की वजह से दूसरा ये, क्योंकि डिजिटल सिक्योरिटी का एक बड़ा मसला है। जो ख्वाजा सराय है वो फेसबुक के ऊपर हैं और वो उनके पास वो टूल्स और टेक्निक्स नहीं है जिसके ज़रिए वो ऑनलाइन खुद को महफूज रखें। तो अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से जो है वो अदनाने जो उसकी लोकेशन डिस्क्लोज हुई और उसको गोली मार दी गई। उस वक्त भी जब अदनाने हॉस्पिटल में जब उसको लेकर गए थे तो उस वक्त तो हमें अस्पताल के अंदर घुसने की नहीं, एंट्री जो है। आप बात करें कि KPK का सबसे बड़ा हॉस्पिटल लेडी रीडिंग, और आपको उसके गेट से भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी कि एक ख्वाजा सरा को ट्रीटमेंट के लिए जिसको गोली लगी हुई है, वो मर रहा है, मर सकता था, उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। जी बिल्कुल इसी तरह था। और इस बार जब हम अलीशा को लेकर गए तो उसके हॉस्पिटल, मतलब है कि उसको हॉस्पिटल के अंदर तो हम आसानी से ले गए और उसका ऑपरेशन भी हो गया। लेकिन ऑपरेशन के बाद का सिनेरियो वही सिनेरियो जो अदनाने के वक्त में था कि इसको मर्दों के वार्ड में रखें या औरतों के वार्ड में रखें, और वो घुमाते रहे अदनाने को भी और इसको भी, अलीशा को भी इसी तरह घुमाया गया। और लेकिन इस बार हमने ये देखा कि हमारे सामने जो एक माशरती रवैया था, यानी अस्पताल की इंतज़ामिया की जो नालायकी है, उसको एक सर्जिकल ICU की ज़रूरत थी और इंटेंसिव केयर उसको थ्रू आउट इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन के अलावा उसको किसी वक्त भी जो है इंटेंसिव केयर नहीं मिली। और अगले दिन 9 बजे से और शाम 7 बजे तक जो 17-18 घंटे हैं, इसके दौरान वो एक खुले बरामदे के नीचे स्ट्रेचर में बगैर किसी मेडिकल अटेंशन के। लेकिन KP के गवर्नमेंट तो एक क्लेम करती है कि जनाब, जैसे हमें पता चला, एक बेहतरीन आलीशान कमरा जो है VVIP वार्ड में वो खुलवाया गया, वहाँ अलीशा को रखा गया, उसकी पूरी टेक केयर की गई, तमाम एक्सपेंडिचर्स जो थे ट्रीटमेंट के वो उन्होंने पे ऑफ किए। देखें, ये जो VIP कमरे की बात कर रहे हैं, ये अगले दिन शाम 7 बजे जब गवर्नर साहब का विजिट इनको पता चल गया कि गवर्नर साहब आ रहे हैं, तो इन्होंने उसको फ़ौरन जो है वो एक VIP कमरे में शिफ्ट किया। और वो वहाँ पर भी, क्योंकि अलीशा जो है वो ना तो हनीमून मनाने के लिए निकली थी और ना ही वो किसी होटल ट्रिप के ऊपर थी, उसको VIP कमरे की ज़रूरत नहीं थी, उसको इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत थी या उसको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत थी। ना तो उसे इंटेंसिव केयर यूनिट मिला और ना ही उसे इंटेंसिव केयर मिली। और जो फ्री ट्रीटमेंट की बात है,
जो जहाँ तक फ्री ट्रीटमेंट की बात है, ये ख्वाजा सरा यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो जितनी भी रसीदें हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। बैग जो है, ब्लड जो है वो 950 रुपये पर बैग के हिसाब से ख़रीदा गया, और जितने भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स थी या मेडिसिन थी वो हमारे जो ये साथी थे वो अपने पैसों से ख़रीदते रहे। और उसकी कमर, मुझे ये भी बताइएगा कि ये एक लंबी लिस्ट है जो मैं देख रहा हूँ, जो जिस तरह ख्वाजा सरा के साथ खास तौर पे केपीके में सलूक किया जा रहा है, बड़े दावे यहाँ पे किए जाते हैं, सेहत का इंसाफ और पुलिस में रेवोल्यूशन और सब कुछ, तो जो बातें आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल उसके उल्ट हैं। ये बातें जी, कुछ बातें सोशल मीडिया की होती हैं और कुछ बातें जो है वो हकीकी ज़िंदगी की होती हैं। हमें जो ये तब्दीली की बात कर रही है, ये हमें आप पेशावर में आज खुद भी घूमे, आपने देखा होगा कि ये तब्दीली जो है ये फेसबुक तक तो ज़्यादा महदूद है, और अमली तौर पर ये तब्दीली हमें नज़र जो है वो नहीं आ रही है। दूसरी बात ये कि हम जहाँ पर ये बात कर रहे हैं सेहत के इंसाफ, तो आप देख रहे हैं कि ये सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, और अगर यहाँ के इंटेंसिव केयर यूनिट की ये सिचुएशन है कि किसी ज़ख्मी, तो यहाँ तो रोज़ धमाके होते हैं, यहाँ तो खुदकश हमले होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इंटेंसिव केयर की जो है वो क्या सूरत हाल होगी यहाँ पर। हमने जानी और ट्रांसजेंडर्स के जो केपी के चैप्टर की हेड है फरजाना, वो हमारे साथ मौजूद है, उनके बाकी साथी भी हमारे साथ हैं। फरजाना, मुझे सिर्फ ये बताइएगा पहले, सबसे पहले कि क्या इस वक्त अलीशा का कातिल तो पकड़ा गया है, और उसके बाद या अब तक आप लोग अपने आप को केपीके में सिक्योर कंसिडर करते हैं? जी नहीं, यहाँ तो हमें पहली दफ़ा हमारे साथ पुलिस ने इतना अच्छा किरदार किया जो इसको पकड़ा गया ना। इससे पहले 2015 से लेके अभी तक कोई 40 से 45 तक हमारे ख्वाजा सरा जो हैं वो कत्ल हो गए हैं। आप कह रही हैं कत्ल हो गए हैं इंसिडेंट्स में, जो जख्मी हैं उनकी तादाद इससे कई ज़्यादा है? जी, जो जिन पे तशद्दुद है उनकी कहीं ज़्यादा है, जिनके बाल काटे गए, जिनके ठंड हुए हैं, जिनके बावें काटे गए हैं, जिन पे मतलब तशद्दुद होते हैं, वो तो 2 दिन और 3 दिन और हफ्ते के काम है, वो तो हफ्ते में होते रहते हैं। तो फातिमा, ये कौन लोग, फरजाना, ये कौन लोग हैं जो तशद्दुद करते रहते? ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, और वो ग्रुप ये नहीं चाहते कि हम अपनी आवाज़ को मतलब आगे ले जाए। तो अभी मुझे भी धमकियाँ मिल रही है, पारो को भी धमकियाँ मिल रही है, और किस्म और धमकियाँ कौन दे रहा है आपको? किस वजह से धमकियाँ मिल? प्राइवेट नंबरों से धमकियाँ आ रही हैं, और जो सामने धमकियाँ आई हैं, जिस नंबरों से आई हैं, वो हमने SSP सिटी को भी बताएं, और अपने फ़कीराबाद के जो SP है उनको भी बताएं, SHO को भी बताएं। वो धमकियों में आपको क्या कह रहे हैं? वो धमकियों में यही कह रहे हैं कि आप मतलब ये ना करें, और आप बाहर ना निकले रोडों पर, और आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, और आप ऐसा ना करें, और जो है ना हम टारगेट कर देंगे और हम आपको मार देंगे, और हम जितने भी हमने मारे और आपको भी मार देंगे। एक ब्रेक यहाँ पे लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। फरजाना और इसकी साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि उन्हें केपीके में किन मुश्किलात का सामना हमारे साथ रही है। वेलकम है काफ़ी था ब्रेक नाज़रीन, और ब्रेक पे जाने से पहले हम फरजाना से बात कर रहे थे, कुछ और चीज़ें भी इन लोगों ने मेरे से शेयर की हैं। इसमें एक नोटिफिकेशन पुलिस ने जारी किया जिसमें कहा गया कि जो भी यानी पेशावर के रहने वाले हैं अगर, तो वो सिर्फ ख्वाजा सरा पेशावर में रहेंगे, अगर वो बन्नू के रहने वाले हैं तो वो सिर्फ बन्नू में रहेंगे, अगर वो चारसद्दा के रहने वाले हैं तो वो सिर्फ चारसद्दा के रहेंगे। ये बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें इनकी यूनिटी को इनफेक्ट डैमेज करना मकसद था। पाकिस्तान का शहरी है, केपीके पाकिस्तान का हिस्सा है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, इनके पास शनाख्ती कार्ड है, मगर इन्हें बाउंड किया गया कि ये अपनी जो शनाख्ती कार्ड पे गिवन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आगे नहीं जा सकते। और इसके साथ साथ एक और पुलिस रिपोर्ट मेरे साथ शेयर की गई जिसमें एक एलीट पुलिस के एहलकार पे एक ख्वाजा सरा को छेड़ने का इल्ज़ाम था। कार्रवाई की दरख्वास्त दी गई, मगर एज़ यूजुअल केपीके पुलिस में बड़ी तब्दीली आ चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं की गई, रपट दर्ज कर ली गई, और उस रपट के मुताबिक मेंशन था कि ख्वाजा सरा को तंग किया गया। और जब इन्होंने इस पर एहतजाज किया और ये बात थोड़ी सी आगे गई तो मालूम ये हुआ कि जिस साहब ने ख्वाजा सरा को तंग किया था वो किसी शहीद पुलिस एहल का बेटा था, और उसके बाप की शहादत के रिवॉर्ड में वो जो मर्जी वो बेटा करता रहे पुलिस की वर्दी में, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। ख्वाजा सरा और भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, मैं दोबारा ज़रा आपके पास आता हूँ और मुझे बताइएगा कि धमकियों का सिलसिला भी जारी है, सब कुछ है, क्या वजह है? जो आप लोगों पे एक मेजर एलिगेशन आता है वो ये आता है कि आप लोग फौहश हरकत या इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, क्या इसमें रियलिटी है, और अगर है तो फिर इसका अल्टरनेटिव क्या है? मैं जब उस गुलामीद से जब मैंने बात की, मैंने कहा आपने इनको क्यों मारा और क्यों तशद्दुद किया, तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि मतलब ये फहाशी कर रहे हैं और ये जो है इस तरह कर रहे हैं। मैंने कहा अगर फहाशी कर रहे हैं तो आप फहाशी का पर्चा कटवाएं।
अगर ये चर्च पी रहे कर रहे हैं तो आप चर्च का पर्चा कटवाएं, अगर शराब पी रहे शराब का पर्चा कटवाएं, अगर चोरी डाका कर। मैंने कहा तशद्दुद का हक तो नहीं है आपको, आपने इतना इन पे किया और ऐसे ऐसे मारना। तो मैंने कहा ऐसे तो आप लोगों ने कभी कातिल को भी नहीं मारा, ना दहशतगर्द को मारा। अच्छा, आपके कुछ साथी भी हैं, मुझसे बात करें। आपका नाम क्या है? पारो। अच्छा पारो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको भी एक दफ़ा गोलियां लग चुकी हैं, वो क्या वाकया हुआ था और वो कौन लोग हैं? ये पूरा ग्रुप है ये, और जो अभी बंदे को पकड़ा गया है जिसने अलीशा हाँ फजल अलीशा को जिसने कत्ल किया, उसको पता होगा, उसको गिरफ्तार भी कर दिया गया है। तो मैं तो यही कह रही हूँ उनसे पूछे, वो बता सकते हैं अच्छी तरीके से कि कौन कौन लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, जो ज़बरदस्ती उनके साथ ज़्यादती करके वीडियो बनाते हैं, जिनकी टिंड होती है, और जो बत्ताखोर लोग हैं उनसे बत्ते लेते, वो फजल ही बताएंगे। अच्छा पारो, मुझे बताइए कि आपको गोली क्यों लगी थी और क्या आपके साथ सलूक किया था? वो फंक्शन पे ना जाने की वजह से मुझे गोली लगी थी कि वो लोग, मैंने एक फ़ंक्शन लिया हुआ था, वो मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे। मैंने कहा नहीं, मेरी फ़ंक्शन रात को है, मैं आपके साथ आज नहीं जा सकती। फिर वो बात बिगाड़ते बिगाड़ते उसने मुझे गोली मारी। चलें, और मुझे आप बताइएगा, क्योंकि आप उसकी बात करें लकी मरवत की, तो लकी मरवत में जो है वो क्या सलूक किया जा रहा है ख्वाजा सराम? वो जी ये चुने नहीं आया था ना उधर नौरंग पे, फिर रात को आया था मेरा चेले मिले ना शागिर्द मेरा, वो तो अपने घर पे है ना, मैं तो उधर रस्मल खान में ख्वाजा सरा मर के ना, मैं उधर दुआ के लिए चले गया ना। मैं तो रात को मैंने मेरे चेले ने शागिर्द ने फ़ोन किया ना, गुरु ये गुलामी जिससे जो आया था ना, ये हम लोग ने इतना मारा था, किस तरह तुम लोग भी नहीं मारते थे, किस तरह हम ये गुलामी ने मारा है। फिर मैंने बोला कि तो अपना तस्वीर निकालो, अपना गुरु मेरा फरजानी गुरु को पहुँच करो, और जो उसको तो वो क्या करूँगी ना, वो सब कुछ वो करूँगी। फिर ये फरजानी गुरु ने बस ये शेयर किया ना, तस्वीर में फिर शेयर किया ना। फिर ये गुलामिद ने सुबह मुझे बोलता है कि तू आ जा थाने पे। मेरे अभी तो मैं 3-4 बजे मेरे पीछे मोबाइल आया था ना, हमने थाने पे पहुंच किया ना, बोलते तो आज तो जो बुला रहा है तुमने। मैंने थाने पे पहुंचो गया ना, तो 3-4 बजे दिन को, रात को 10 बजे हमने निकाला ना, हवालात में बंद किया ना, हवालात से निकाला ना। फिर मेरे सर पे मुंह पे इस तरह बाल्टी नहीं है वो पानी वाला, वो भी इतना लोटा से पानी मारता है, मेरे मुंह पर इस तरह डालते ना। 2 पुलिस वाला इधर है, 2 पुलिस वाला इधर है, 2 पुलिस वाला इधर है ना। वो बाल मेरे इस तरह पकड़ता है ना, मेरे सर पे इस तरह पानी डालता है ना उसने। मैं बोलते इस तरह सजाई 302 वाला बंद नहीं किया ना, हम तो ख्वाजा सरा हमारे साथ किस तरह ये बात तो करवाएंगे। हमें तो इंसान नहीं समझते, क्योंकि इंसानों के साथ इस तरह नहीं होता। हम बाज़ार भी नहीं जा सकते। यकीन करो उस दिन मैं बाज़ार गई, मुझे औरतों ने इतना बुरा भला कहा, मुझे देख के उन लोगों ने मुँह इस तरह छुपाया। मैंने तो आगे उससे कहा, मैंने कहा इस तरह ना करो, आप मेरे हमारे घर में मैं पैदा हुई, आपके घर में भी पैदा हो सकता है। कहते हमारे घर में पैदा होंगे तो हम कत्ल कर देंगे। वो औरतें मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान की थी, उन्होंने बुरके ओढ़ते। कहते हमारे गांव में नहीं होते और हमारे वतन में नहीं होते इस तरह के लोग, ये किस तरह के लोग हैं। मैंने कहा तुम लोग ज़िंदा ही नहीं छोड़ते उनको, तो पैदा होते ही तुम लोग जान से मार देते हो, उनके गले पे हाथ रख देते हो। बिल्कुल हम ना बाज़ार जा सकते किसी चीज़ के ख़रीदने के लिए, ना हम फंक्शन पे तो जाए उधर तो बेचते ही होती है हमारी। आप हॉस्पिटल में भी थे, जो बातें हैं कि वाकई वहाँ पे टेक्निकल स्टाफ तंग कर रहा था जिस वक्त अलीशा हॉस्पिटल में थे, इसमें रियलिटी है? हाँ, जब मुझे गोली लगी थी, मैं हॉस्पिटल गई। पहले तो मैं तकरीबन 15-20 मिनट में ज़मीन पे पड़ी रही, मेरे पैर से खून जा रहा था। तो एक मौलवी आया, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह उसको हर खुशी दे, मैं हर नमाज में उसको दुआ करती हूँ। उसने मुझे स्ट्रेचर पे डाला और वो ले गया मुझे ऑपरेशन थिएटर की तरफ। वो फिर उसके बाद जब मैं पड़ रही स्ट्रेचर पे, फिर एक डॉक्टर था कि कौन था, वो हाय मेरे गले पे इस तरह हाथ लगा रहा था, वो गलत हरकत कर रहा था। मुझे तकलीफ़ भी हो रही थी, मैं चीख रही थी। मैंने कहा, एक नर्स आई, मैंने कहा तुम भी तो औरत हो। मैंने कहा मैं औरत जैसी हूँ, औरत नहीं हूँ लेकिन औरत जैसी हूँ, इनको समझाओ, ये मेरे साथ गलत हरकत कर रहे और मैं ख्वाजा सरा हूँ। फिर उन्होंने उसको समझाया और अस्पताल वाले तो बहुत इस तरह रवैया करते मैं समझती हूँ कि वो जैसे कोई बदमाश भी इस तरह रवैया नहीं करता है। और उस दिन अलीशा का ऑपरेशन हो रहा था, तो गुरु मेरी बैठी हुई थी, कमर नसीम साहब भी बैठे हुए थे ऑपरेशन थिएटर के अंदर। जो ऑपरेशन करवा रहा था उस बंदे की शक्ल में कभी ज़िंदगी भी भर नहीं बोल सकती।
तो वो इस तरह के रिएक्शन कर रहे हैं। वो हमें कह रहे कि उठो जाओ, बाहर जाओ तुम लोग सब बाहर। मैंने कहा भाई क्या हुआ, तमीज़ नाम की कोई चीज़ होती है, तुम किस तरह के डॉक्टर हो, डॉक्टर इस तरह नहीं करते। मैंने कहा इस तरह तो बदमाश भी नहीं करते। अच्छा फरजाना, मुझे आखिर में सिर्फ आपसे 2-3 चीज़ें पूछनी हैं कि जो रिफॉर्म्स की बात की जाती है, केपी के गवर्नमेंट कहती है कि जी हम बिल्कुल ये करेंगे वो करेंगे, तो क्या केपी के सीएम से आपका कोई टाइम भी हुआ था मिलने का, मुलाकात हुई? जी, मैं जब गई तो क्या नाम है, हमारे जो हैं परवेज़ खटक साहब, तो उन्होंने बोला कि इनसे क्या लेना मिलना, ये मैं नहीं समझते इनको, कि इनसे मैं मिलता ही नहीं, मैं अपना तो इन समझता हूँ, इनसे मिलना, मैं इनसे नहीं मिलता। तो मैंने फिर कहा अगर ये हमसे नहीं मिलता, ये तो फिर औरतों का और मर्दों का जो है ना वज़ीर आला है, और हमारे लिए फिर कोई केपी के वज़ीर आला जो है वो आप कहते हैं आपका वज़ीर आला नहीं है, आपके लिए फिर वज़ीर आला भी आप में से? जी हम में से हो, और जो ताकि वो आपकी बात सुन सके। हाँ जी। अच्छा फरजाना, मुझे आखिर में ये कहना है कि ये आपका जो घर है ये ख्वाजा सराओं के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। कहीं पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पे आके ठहरता है और रहता है। तो लोगों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? क्योंकि देखो, अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ अच्छा रवैया नहीं करते तो और कैसे करेंगे? अगर हमारे साथ देखो वज़ीर आला हमारे साथ नहीं मिलता तो और कौन मिलेंगे? अगर वज़ीर आला मिलेगा, लोग देखेंगे, तो लोगों की नज़र में ये आएगा कि हाँ, इनको पहले हुकूमत ने कुछ समझे तो वो लोग भी हमें कुछ समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना। और कहने का मकसद फरजाना का यही है कि अगर हुकूमत इन पे तवज्जो दे और इनको प्रॉपर रोज़गार दे, रहने की जगह दे, और इनको वो रिस्पेक्ट दे जो माशरे में जिसके ये काबिल हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली जो माशरा है वो भी इसको इस काबिल समझेगा, रिस्पेक्ट देगा। एक ब्रेक यहाँ पे लेंगे, हमारे साथ रहिएगा, इस वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले ख्वाजा सराओं की आपने बातें सुनी, उनके मुतालबे सुने, उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी आपने सुनी। इस वक्त हम मौजूद हैं जुल्फ़कार अली बाबा खेल के साथ, जो तर्जुमान है लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के, और जो ख्वाजा सराओं ने इल्ज़ाम लगाए मेन कि अलीशा को हॉस्पिटल में मुकम्मल तिब्बी इमदाद नहीं दी गई, जिसमें कितनी रियलिटी है, क्या हकीकत है, और क्या इस हवाले से मेन इंतजाम किए जा रहे हैं कि अगर दोबारा किसी ख्वाजा सराओं को कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी, मेडिकल एड या कोई उसके साथ हादसा होता है तो किस तरह उसको ओवरकम किया जा सकता है। बाबा खेल साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। मुझे बताइएगा कि जो पहले एलिगेशंस की बात करते हैं, अलीशा के हवाले से तमाम ख्वाजा सरों का ये इल्ज़ाम था, और इसकी हमने कुछ रिपोर्टिंग भी देखी कि पहले उसे हॉस्पिटल में आने नहीं दिया जा रहा था, उसके बाद जो मसला पड़ा कि उसे मेल वार्ड में लेके जाना या फीमेल वार्ड में, और फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ केपी के ने कुछ इंटरवीन किया तो कोई कमरा दिया गया, और वो मेजर एलिगेशन ये लगाते हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उसकी जान गई। इसमें कितनी रियलिटी है? इस बारे में आपको मैं बताता चलूं कि हमने एक कमेटी बना ली है, तो उस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस आएगी और जो इंक्वायरी वो करेगी, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना ये क्लियर हो जाएंगी। ये कमेटी जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र जो है उनकी निगरानी में बनी है। उनके साथ मज़ीद 3 मेंबर्स हैं, उनमें जो है एक डायरेक्टर नर्सिंग है और एक जो है DMS एडमिन है, और एक उसमें मैं ख़ुद मेंबर हूँ। तो उसमें हम बिल्कुल जो है वो फैक्ट देख के जो है वो उस पर इंक्वायरी करके हम वो सबमिट करेंगे, और उसके लिए ड्यूरेशन जो है वो 3 वर्किंग डेज़ में उसको हम पॉजिटिवली उसको सबमिट करेंगे। अच्छा, इस तरह के पहले भी इल्ज़ाम लगते रहे, और लेडी रीडिंग मेन हॉस्पिटल है, ये सारी इमरजेंसी को केटर करता है कि ख्वाजा सरा जब आते हैं तो मर्दों की तरफ ले जाएं तो वो शोर मचा देते हैं, ख़वातीन की तरफ ले जाएं तो वो शोर मचा देते हैं। और ख्वाजा सराओं ने कुछ लेटर भी हमें दिखाए जिसमें उन्होंने क्लेम किया हुआ है, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसे उसमें अकोमोडेट किया जाए। तो क्या इंतज़ाम, जो आप कमेटी की रिकमेंडेशन, एक तो वो इस चीज़ का तयन करेगी कि अगर वाकई ये इल्ज़ाम सही है तो इसके गिल्टी कौन है, दूसरा क्या वो इस पर भी जाएगी कि दोबारा से क्या ऐसे अरेंजमेंट से मैयर्स टेक ओवर किए जाएँ कि अगर वो यहाँ पे किसी न किसी बीमारी या हादसे की सूरत में ख्वाजा सर यहाँ आते हैं तो उनको किस तरह मेडिकल एड इंश्योर की जाए? बिल्कुल, एक तो जो है हॉस्पिटल डायरेक्ट ने उसी वक्त जो है उन्होंने एक सर्कुलर कर दिया था कि फ्यूचर में जब भी इस तरह की इमरजेंसी ख्वाजा सराओं के केस आएँ तो उनको एक अलहदा रूम या मतलब साइड रूम दिया जाए। पूछना चाह रहा था कि कुछ ऐसे एलिगेशंस भी थे कि ऑपरेशन थिएटर में जिस वक्त वो बेचारी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ी हुई थी तो कुछ टेक्नीशियंस जो हैं वो ख्वाजा सराओं से उनके नंबर मांग रहे थे, उनसे पूछ रहे थे क्या, तो यानी कोई इंसानी रवैया भी तो कोई चीज़ है, और डॉक्टर्स को और ये टेक्नीशियंस को पहली प्रायोरिटी पेशेंट होता है कि उसकी जान बचा सकें, कि वो इन ख्वाजा सराओं को देख के अपनी इंटरटेनमेंट कर रहे थे वहाँ पर। बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं कि मतलब अगर उनके साथ कोई इस तरह का रवैया हो तो उसको हम खुद कंडेम करते हैं हॉस्पिटल की तरफ से।
कंडेम करते हैं। और कमेटी जो है ये सारी चीज़ें देखेंगी, वो उसमें अगर वो CCTV फुटेज से वो हेल्प लें या उधर जो आई विटनेस है उनको इंटरव्यू करके वो सारी चीज़ें, तो उसमें अगर हॉस्पिटल का कोई भी बंदा मतलब मुलविस पाया गया, स्टाफ का कोई डॉक्टर, नर्स या कोई भी, तो उसको जो है वो फिर कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मुझे आखिर में ये बता दीजिएगा कि जो अलीशा के तमाम एक्सपेंडिचर्स थे वो असद कैसर साहब जो मौजूद स्पीकर हैं असेंबली के KPK के, उन्होंने अनाउंस किया था कि जी गवर्नमेंट पे ऑफ करेगी, मगर ऐसी मैंने रसीदें भी देखी हैं, ऐसे मैंने बिल्स भी देखे हैं कि जो उसकी जो फैमिली, जो ऑब्वियसली वो बाकी ख्वाजा सरा उसके गुरु वही उसकी फैमिली थे, वो लोग पे ऑफ करते रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया तो हॉस्पिटल क्यों पैसे लेता रहा? जहाँ तक मुझे इल्म है तो सारा जो है इसका जितना भी खर्चा था वो हॉस्पिटल ने ख़ुद किया था, लेकिन मैं ऑन कैमरा यही कहता हूँ अगर अभी भी इस तरह के शवाहिद किसी के पास हों और या इस तरह के आपके पास बिल्स हों तो वो बराए करम वो कमेटी के हवाले कर दे कि अपने उसमें वो शामिल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा खेल साहब। नाज़रीन, हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना कि पुलिस इस बारे में क्या कहती है। मुलजिम की गिरफ्तारी ख्वाजा सराओं का एक मेन मुतालबा है, पुलिस से जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं SP सिटी वसीम अहमद के साथ। मुलजिम की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा टास्क था जिसे पुलिस ने पूरा कर लिया। वसीम साहब से जानते हैं कि क्या उन्हें मुश्किलात पेश हैं। वसीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुलजिम की गिरफ्तारी की ऑफिशियली तस्दीक आप करते हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, मुलजिम गिरफ्तार हो गए। हमारी टीम अभी मुझे इतला दी है कि उन्होंने मुलजिम को अपने इलाके से गिरफ्तार किए और उसको ला रहे हैं अभी लॉकअप में बंद करने के लिए। अच्छा वसीम साहब, ट्रांसजेंडर्स का ये बहुत बड़ी डिमांड थी कि बड़े अरसे से उन्हें जो है वो एक्सटॉर्शनिस्ट तंग करते हैं और पहले भी इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स आई, कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स भी हुए, तो उस हवाले से क्या इतलात हैं आपके पास? देखिए आप, हम सब पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ख़ासकर हमारे सूबे के हालात आपके सामने हैं। इसमें सिर्फ ये एक तबका नहीं है, इसमें तकरीबन जंग की हालात है, इसमें हर तबका तकरीबन इस जंग से मुतासिर हुआ है। तो ये लोग भी हमारे माशरे कैसे हैं, हमारे कल्चर कैसे हैं, इनके साथ भी हमें इतलात आ रही हैं, मगर उनके साथ हम बराबर कार्रवाई, जिस तरह हम और केसों में कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें भी हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और इनको जो तकलीफ़ जो होती है हम उसका मुदावा करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, ये अलीशा तो इसमें मर्डर हो गई और ऑब्वियसली मेन मुलजिम को भी पकड़ लिया। कुछ और ट्रांसजेंडर्स ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि इनके पास उनकी कुछ वीडियोज़ हैं, इन्हें ब्लैकमेल करते हैं, कि पैसे मांगते हैं, और भी इस ग्रुप के बहुत ज़्यादा रुकन हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का दायरा क्या और वसी करेंगे और उनकी भी कंप्लेंट्स को कुछ एड्रेस किया जाएगा? इंशाल्लाह अभी हमने इस मुलजिम को, जो मेन मुलजिम था हमारा फजल, उसको हमने उठा लिए। इंशाल्लाह इससे हम अभी आगे फर्दर इंटरोगेशन करेंगे। अगर इस तरह कोई बात हुई और कोई इस तरह वीडियोज़ या कोई इस तरह और गैंग इसमें मुलविस हुआ तो इंशाल्लाह हम उसको भी अरेस्ट करेंगे। अच्छा वसीम साहब, KPK पुलिस के ऊपर कुछ इस तरह की एलिगेशंस भी है, कुछ हमने देखा, कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसी हैं कि कुछ लोग इसमें सस्पेंड भी हुए। तो ट्रांसजेंडर्स को क्या KPK पुलिस सीरियसली ले रही है? क्या वाकई जो रिफॉर्म्स की गई हैं उसी तनाजुर में ले रहे हैं, या जो इनकी कंप्लेंट्स हैं उसको बस गुजारे के लिए, खानापुरी के लिए करते हैं और फिर छोड़ देते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे IG साहब का आपको पूरा पता है, इस तरह हमारे CCP साहब, SSP साहब सब इसमें लगे हुए हैं। हम सब एजुकेटेड लोग हैं, इस माशरे के रुकन हैं। जिस तरह माशरे में किसी बंदे को तकलीफ़ होती है तो पुलिस की ड्यूटी यही है कि हम उसका मदावा करें, हम उसके पीछे पहुँचें, उसको जो तकलीफ़ हो उसको रफ़ा करें। वसीम साहब, मुझे आखिर में ये बताइएगा कि अलीशा मर्डर की इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी बताइएगा कि एक्चुअली केस हुआ क्या और फिर किस तरह मुलजिम को ट्रेस किया आपने? केस तो आपको पता है कि उनके साथ कोई हो सकता है, इनका आना जाना हो, उसने इस वजह से इन पर फायर किया था और उनको कत्ल किया था। बाद में वो बंदा भाग गया था। मेरी इतलात के मुताबिक वो इलाका गैर की तरफ पहले गया था, मोमंद एजेंसी। बहरहाल हमने उस पर इतना प्रेशर डाला, हमारी इन्फार्मर SHO साहब के इन्फार्मर के पीछे लगे हुए थे, SSP साहब पर्सनली उसको लुक आफ्टर कर रहे थे और जगह जगह हमने अपने इन्फार्मर लगाए हुए थे। तो इस वजह से आज जैसी इतला मिली तो SHO और SP साहब ने छापा लगाया और उस बंदे को अरेस्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अहमद साहब, SP सिटी पेशावर हमारे साथ मौजूद थे। जो खुशखबरी इन्होंने दी वो यही थी कि मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, ये ऑफिशियली उसको ओन कर रहे हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम के लिए हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम आपको बता सकें कि खास तौर पे KPK के ट्रांसजेंडर्स किस सूरत हाल का शिकार हैं, किस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं और उनकी बेहतरी के लिए हुकूमत को क्या क्या कुछ करने की ज़रूरत है। कुछ बेहतर स्टेप्स पुलिस ने अब आके उठाए हैं, जिसमें पहले ट्रांसजेंडर्स को काफ़ी कंप्लेंट थी, मगर उसको रीड्रेस करने का सिलसिला जारी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला आगे भी कंटिन्यू रहेगा और भी इस गैंग के जो मुलजिमान हैं जिनसे ट्रांसजेंडर्स
तंग हैं, जो ब्लैकमेलिंग की कंप्लेन करते हैं, जिनकी जान को खतरा है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और ये सिलसिला बेहतर तरीके से आगे चल सकेगा। हम उम्मीद ये भी करते हैं कि अगर इस प्रोग्राम के बाद कोई लोग, कोई शख्स ट्रांसजेंडर्स की मुखालफत छोड़ के अगर पॉजिटिविटी की तरफ देखते हैं कि वाकई भी ये इस माशरे का एक हिस्सा है और इन्हें भी एक कारामद शहरी बनने की ज़रूरत है, ये बनाया जा सकता है, तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बहरहाल आज के लिए इतना ही। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने। देखते रहिए डॉन न्यूज़।